बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार प्याज अंडे की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। ये मैंने तकरीबन 3 अंडों का बनाने लगी हूँ और टोटल मैंने 4 प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है और तकरीबन 8 से 10 चम्मच मैंने घी के डाल दिए हैं। और उसके अंदर अब हम प्याज डाल देंगे। ये देखें बिल्कुल फ़ाइन मैंने बारीक बारीक उसका कटिंग कर ली है। इसको अब हम अच्छी तरह से हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा प्याज़ों को कर लेंगे। और उसके बाद उसमें जो जो स्पाइसेस में इसमें डालती जाऊंगी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी और आप नोट करते जाइएगा कि मैंने इसको कैसे बनाया। तो आप मेरी वीडियो पर जो जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी प्याज अंडे वाली कैसी लगी। तो यहाँ पर अब हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट में, इससे हौसला अफजाई होती है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो इंशाल्लाह जो भी मैं आपके साथ वीडियो बनाती हूँ बहुत ज़्यादा दिल से बनाती हूँ और आप मेरा हौसला बनाया करें, मुझे ज़रूर बताया करें ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छी अच्छी नई वीडियो बहुत मज़े मज़े की कुकिंग जो भी घर में बने मैं आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँ। और अब हम इसके अंदर हरी मिर्च तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें काटी थी वो भी ऐड कर देंगे। ये बहुत ही मज़े का लगता है सुबह सुबह पराठों के साथ। अगर हम लोग प्याज अंडा बनाएं साथ में दही की लस्सी हो तो नाश्ते का तो बहुत ही मज़ा आता है। अच्छी तरह से आप टमाटर जब तकरीबन हाफ़ आपने गलाने, इतने ज़्यादा उसको नहीं करना, मेल्ट नहीं करना क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा खड़ा मसाला ही अच्छा लगता है। और ये मैंने ज़ीरा और सूखे धनिए का इसमें पाउडर डाला है तकरीबन आधा चम्मच, क्योंकि ये मैं 3 अंडों का बना रही हूँ और इसमें 4 प्याज हैं तो हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में मसाले इतने ऐड नहीं करेंगे, वो फिर ज़्यादा ही ओवर हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और ये मैंने 1 चम्मच तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है वो डाल दिया है। और हल्दी, चुटकी हल्दी मैंने डाल दिया इसमें। अब अपने हिसाब से ऐड कर लें क्योंकि हल्दी तो हर सब्ज़ी में डालनी चाहिए, जो भी आप पकाएं हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। और हाफ़ चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपने इसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही रखना है, इतना ज़्यादा इसको मेल्ट नहीं कर देना कि वो जैसे हम लोग बाज़ूकात हम कुछ सब्ज़ी बनाए ना तो उसका ये सारा मसाला, हमारी यही कोशिश होती है कि बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो वो जब इस तरह से हमने कुछ बनाना तो उसको हम पहले से चॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका मसाला खड़ा खड़ा होगा उतना ही ज़्यादा ये प्यारा लगेगा। मसाला मज़े का भी लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। अब हम इसमें 3 अंडे डाल देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखेंगे और फिर हम इसमें चम्मच चला देंगे। इसलिए इसको ऐसे रख रहे हैं, थोड़ा सा मोटी मोटी से इसकी जो चंक्स आते हैं वो अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ही मेल्ट वाला अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी देर के लिए जस्ट हाफ़ मिनट के लिए आप जब डालें तो उसको थोड़ा सा स्टे दे दें। उसके बाद फिर इसको चम्मच से अच्छी तरह पे हिला दें। और व्यूअर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आती हैं और ये मुझे बहुत खुशी होती है। फिर बहुत मज़े मज़े की दिल करता है आपके साथ रेसिपी और ज़्यादा शेयर करूं। ये धनिया पाउडर है, ये मैंने धनिया काटा हुआ था, हरा धनिया, ये मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में मैं मतलब आपको डाल कर दिखाती हूँ। आप पराठों के साथ खाएं सुबह सुबह, बहुत ही ज़्यादा मज़ा लगता है। चौरस पराठे बनाएं या तकोन वाले पराठे बनाएं तो उसके साथ खाएं, साथ में लस्सी हो या चाय का मग हो तो क्या ही बात है, नाश्ता तो बहुत मज़े का हो जाता है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।